देवर जी और जोर से करते हैं ना, आहिस्ता करते हैं तो मजा नहीं आता मुझे। राहुल अपनी भाभी के मशीन में जोर जोर से गोते लगाना शुरू कर देता है। अब उसकी भाभी की सिसकी निकलना शुरू हो जाती है। राहुल इतनी तेज करना शुरू कर देता है कि उसकी भाभी को दर्द होना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में उसकी भाभी का पानी निकल जाता है। वह कहती है, राहुल छोड़ो ना, अब बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारा कब निकलेगा। राहुल की भाभी चिल्ला रही थी, लेकिन राहुल पूरे 20 मिनट के बाद शांत होता है। दोनों जब शांत होते हैं, तब राहुल की भाभी बोली, राहुल अब हमारे बीच 1 महीना तक कुछ नहीं होगा। राहुल कहता है, क्यों भाभी, ऐसा क्यों कह रही हो। वह बोलती है, मेरी बड़ी बहन आने वाली है, कल ही यहाँ आ जाएगी। मेरी भाभी की बड़ी बहन का नाम सौम्या है। उसके पति 1 साल पहले ही कार दुर्घटना में मौत हो चुकी है। राहुल जब यह बात अपनी भाभी के मुंह से सुनता है कि वह आने वाली है, तो वह बहुत खुश हो जाता है। सुबह के 9 बजे उसकी भाभी की बहन आ जाती है। राहुल जब सौम्या को देखता है, तो देखता ही रह जाता है। उसका खड़ा होने लगता है। उसका बदन मस्त रसीला लग रहा था। सौम्या को घर पर आए 2 दिन हो जाता है। अब राहुल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राहुल अपने कमरे से बाहर निकलता है और सौम्या को खोजने लगता है। तब उसकी नजर अचानक किचन में जाती है। सौम्या किचन में रोटी पका रही थी। राहुल अचानक जाकर सौम्या को पीछे से पकड़ लेता है और उसका दबाना शुरू कर देता है। करीब 1 साल से सौम्या को किसी मर्द ने नहीं छुआ था। आज एक मर्द के स्पर्श से उसके बदन में सिरहन सी दौड़ गई थी। वह पलटकर राहुल को चूमना शुरू कर देती है। राहुल कहता है, सौम्या जी, आपकी तो बहुत बड़ी बड़ी है और आपका बदन तो एकदम रसीला है। सौम्या कहती है, तो चलिए ना कमरे में, इस बहाने आपके बाबूलाल को भी देख लूंगी, वह कितना मोटा और लंबा है। राहुल सौम्या को अपने गोद में उठाता है और अपने कमरे में लेकर चलता है। कमरे में पहले ही सौम्या राहुल के कपड़े उतार देती और उसके बाबूलाल को अपने मुंह में भरकर चूसना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में बाबूलाल खड़ा हो जाता है। अब राहुल सौम्या को घोड़ा बनाता देता है और जैसे ही वह सौम्या के अंदर डालता है, वह एकदम कसम सा ही जाती है। राहुल जानता था कि बहुत दिनों के बाद सौम्या करवा रही है, तो इस्तेमाल में बहुत दर्द होगा, इसीलिए राहुल अंदर डाले कुछ देर रुका रहता है। करीब 2 मिनट बाद सौम्या थोड़ा शांत होती है कि देखना बहन, मेरे पति तो मर चुके हैं, अब मेरे अंदर तुम्हें समझाने के लिए कोई नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब वह बोलती है, एक राज की बात बताती हूँ, किसी को मत बताना। मैंने पूछा, क्या? तब वह बोली, मेरे पति तो है, फिर भी मैं उनसे खुश नहीं थी। तब मेरे देवर राहुल ने मेरी प्यास बुझाई। तू भी आजा मेरे घर, राहुल तेरे अंदर की आग को बुझा देगा। यह सुनते ही मैं तुरंत गाड़ी पकड़कर तुम्हारे घर आ गई। राहुल यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और गोते लगाना तेज कर देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।